तो हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल की रेशियो है एंगल्स की 3:5:9:13। और आप लोगों को सबको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि टोटल जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे, लेट angles of quadrilateral are क्या क्या एंगल है। 3x मैं ले सकता हूँ, 5x, 9x एंड 13x। क्लियर। उसके बाद हमें पता है ये एंगल्स है और इन सब का सम कितना होगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। क्लियर। तो सभी एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है और ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। टोटल अगर आप इसका सम करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारा 17 और 17 प्लस 13 हो जाएगा आपका 30x। ठीक है, ये आ गया आपका 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल दोगे और ये आ जाएगा 360/30। 0 से 0 घटा, ये आ गया आपका 12। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर। एक एंगल हमारा था, एंगल इज लेट सपोज कितना था, 3x। क्लियर है। ठीक है, तो 3x हो जाएगा 3 × 12 36। दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो क्या है, एंगल जो b हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दूसरा कितना दे रखा था एंगल्स चेक कर लेते हैं, 5x 9x। तो 5x, ये हमारा 5x है, 5 × 12, 12 5 जो 60। ठीक है, एंगल c कितना है 9x। एक मिनट, थोड़ा सा 9x और ये हो जाएगा 9 × 12 हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, और जो लास्ट है एंगल हो जाएगा हमारा, एंगल डी लास्ट वाला कितना दे रखा था चेक कर लेते हैं, 13x हो जाएगा 13 × 12। ठीक है, तो ये हमारे एंगल आ जाएगा और ये आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम मैंने बना रखा है, और अगर मैं इसके डायगोनल्स इक्वल कर देता हूँ, जैसे ये इसका डायगोनल है AC और BD, अगर AC और BD अगर मैं डायगोनल इक्वल कर देता हूँ तो प्रूव करना है ये रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब सारे एंगल्स इक्वल कर दे। तो देखिए कॉन्करेंसी की मदद हम इस क्वेश्चन में लेंगे और किस तरह से करते हैं देखिए। ठीक है, हम लिखेंगे, एक बार मैं ट्रायंगल AB, देखो BAC ले लेता हूँ मैं। ठीक है, BAC और यहाँ से ABD ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABD। BAC देखो यहाँ से ऐसे गया BAC और यहाँ से ABD ले लिया। क्लियर है। तो BAC BAC और यहाँ पे ले लूँगा मैं ABD। क्लियर। अब यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू AB है, चेक कर लो। यस, AB इज इक्वल टू क्या है, AB है, और मैंने इसका जो रीज़न लिखा वो लिखा कॉमन। उसके बाद मैंने लिखा AC किसके इक्वल है, BD के। ठीक है, AC किसके इक्वल है, BD के, और रीज़न क्या है इसका, गिवन था कि डायगोनल्स इक्वल थे। थर्ड, BC इज इक्वल टू, BC किसके इक्वल हो सकता है, BC इक्वल हो सकता है AD के। क्यों,
क्योंकि आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप लिख सकते हो अपोजिट, हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? ठीक है, अब हमने ये कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तीन चीजें हमें पता लग गई, तो हम लिख सकते हैं सो बाय साइड 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 कॉन्करेंसी, क्लियर, ट्राइंगल बी ए सी कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। क्लियर? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बाय साइड 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 कॉन्करेंसी ट्राइंगल बी ए सी किसके कॉन्करेंट हो गया? ट्राइंगल बी ए डी के। क्लियर? जैसे ही ट्राइंगल कॉन्करेंट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब कॉन्करेंट है तो यहाँ जो एंगल बी ए सी है, कौन सा वाला? बी ए सी, इस वाले एंगल की बात नहीं कर रहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला एंगल, जो ये वाला है। ठीक है, कौन सा वाला एंगल? ए बी सी, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया? एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? इसका बी ए डी के, बी ए डी के। अब जब ये एंगल कॉन्करेंट हमारा, ये एंगल भी कॉन्करेंट हो गया किससे? बाय सी पी सी टी से। बस, और क्या था? अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ऐसे ही इक्वेशन ले लो फर्स्ट। ठीक है, इट में, और मैं इस एंगल को सिंपली क्या कह सकता हूँ ढंग से देखो, मैं इस एंगल को ही पूरा ना लिख के ये भी कह सकता हूँ, इस एंगल को पूरा ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल ए की। क्लियर? ठीक है, चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया? बी ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल और बी ए डी ये वाला एंगल। क्लियर? जैसे ही मैंने ये एंगल इक्वल किए, मैं इस इक्वेशन को दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और मुझे ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैं एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? ढंग से चेक करो फिगर में, एंगल सी, और ऐसी बी को मैं डी के बराबर लिख सकता हूँ। बिल्कुल, और इस इक्वेशन को मैं सेकंड दे रहा हूँ और इसे दे रहा हूँ मैं थर्ड। क्लियर? मैं तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन को कंपेयर करके मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी के बराबर है, बी डी के बराबर है और ए सी के बराबर है, मतलब आपस में चारों इक्वल है। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के, और एंगल सी डी के बराबर है। सो ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, all the angles of a parallelogram are equal, so it is a rectangle, hence proved। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पूरा क्वेश्चन मैंने किया, ढंग से देखो। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल, हमें प्रूव करना है ये रोम्बस है। ठीक है, पहले बाइसेक्ट का मतलब समझ लो, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये एक दूसरे को आपस में कुछ इस तरह काट रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल हो जाती है और ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। क्लियर? एक मिनट, ये वाली जो साइड है इसके इक्वल और ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि AO इज इक्वल टू OC गिवन है, OD इज इक्वल टू OB गिवन है, और ये जो एंगल है सारे एंगल क्या हैं जहां ये बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे हो रहे हैं। ठीक है,
और हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। टू प्रूव लिखो यहाँ पे, टू प्रूव लिखना है क्या कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। और गिवन क्या है, ढंग से देखना, गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, गिवन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर। कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अगर हम कोई भी दो, यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, अगर इन एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दें और इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं ए बी किसके इक्वल है, AD के। तो आइए करते हैं, हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। तो यहां पे क्या दे रखा है, AO इज इक्वल टू, AO क्या है, कॉमन है, क्लियर। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD है, यस, OB इज इक्वल टू OD है। रीजन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, डायगोनल्स ईच अदर। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट में आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू, अब देखो AB इज इक्वल टू AD नहीं लिख सकते, क्यों, यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि ये एंगल AOD 90 डिग्री और AOB भी 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक ट्राइंगल AOB मैंने लिया, AOD लिया, AO इज इक्वल टू AO कॉमन था, OB इज इक्वल टू OD था, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री था, तो साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी ट्राइंगल AOB किसके कॉन्करेंट है, ट्राइंगल AOD के, क्लियर। और इससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा जो ट्राइंगल है उसकी AB जो साइड है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल उसके AB जो साइड है वो AD के बराबर है, क्लियर। ये आ जाएगा बाई CPCD से, ठीक है। तो जूम इन करते हैं इसे, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD प्रूव हो चुका है। सिमिलरली अगर हम एक वाला ट्राइंगल ले, कौन सा, अगर सिमिलरली, ठीक है, क्या करें, सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल BOA किसके कॉन्करेंट हो जाएगा, ट्राइंगल BOC के। चेक कर लो आप जी, देखो BO इज इक्वल टू BO कॉमन, AO इज इक्वल टू OC डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और एंगल ABOAB 90 डिग्री और BOC भी। तो मैंने कहा जिस तरह मैंने पहले वाला प्रूव किया सेम इसको करना है, इसलिए मैंने क्या किया, सिमिलरली लिख दिया कि भाई BOAB किसके कॉन्करेंट हो जाएगा, BOC के। इसलिए मैं
CPCT से क्या लिख सकता हूँ कि अब हमारा AB किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्टली, ये क्वेश्चन मैंने सेकेंडली, ये भी CPCT है। सिमिलरली देखो भाई, इतनी सारी मशक्कत करने के बाद सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली मैं जिस तरह आप चेक कर सकते हो, जिस तरह मैंने AD को AB के इक्वल प्रूव कर दिया और AB को BC के इक्वल प्रूव कर दिया, उसी तरह BC किसके इक्वल हो सकता है, CD के इक्वल हो जाएगा। BC इज इक्वल टू CD, बस और चाहिए क्या, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन 3। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम कह सकते हैं कि AB किसके इक्वल था, BC के, BC इक्वल था CD के और CD इक्वल था DA के। मतलब क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं सीधे लिख सकता हूं, सो ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल so it is a rhombus, ठीक है। तो मैं इसे जूम इन कर देता हूँ और यहाँ से आप सारा देख सकते हो, ठीक है। तो पहला पार्ट ये है, फिर इसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ये तो ये आज के 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और 4th, 5th, 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट मुश्किल क्वेश्चन है। तो बनिए रहिए हमारी वीडियो के साथ। धन्यवाद।